लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको बताया था कि लिनक्स में पैकेजेस वगैरह की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक हमने कहा था कि जनाब अगर आप लिनक्स में चाहते हैं कि कोई पैकेज इंस्टॉल करें डीवीडी से, तो उसके लिए आपको आरपीएम से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि अगर आपको लिनक्स में कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप जो है वो यम यूज़ कर सकते हैं। और यम की जो है वो मैंने आपको ये भी बताई थी कि यम जो है वो किस तरह काम करती है, उसके लिए रेपोजिटरी बनाना पड़ती है। और जहाँ तक मुझे याद है हमने एक जो है वो रेडिट की रेपोजिटरी भी हमने जो है वो EPEL की एक रेपोजिटरी भी हमने जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पैकेजेस की इंस्टॉलेशन की थी। अच्छा, तो जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी उसमें जो है वो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अभी आपको ये दिखाऊं कि अगर आपको रेडिट की मशीन को रजिस्टर करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज़ थी जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी। और जो दूसरा ऑप्शन था वो है जो कि मैंने आपको जिसके लिए वो दे दिया था, रिकॉर्डिंग दे दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिनक्स में अगर आपको किसी सोर्स पैकेज को इंस्टॉल करना हो तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो सोर्स पैकेज से क्या नहीं, सोर्स पैकेज से क्या मुराद है दिखा देते हैं अभी। ठीक है जी, तो रूट लास्ट टाइम आपने कहा था कि हम सेटोस की जो है ये EPL रिपोर्ट जो आरपीएम डाल रहे हैं वो EPL से डाल देता है अगर रजिस्टर ना करना। हाँ, उसने डाला तो डाउनलोड नहीं किया, लेकिन बीच में फिर एरर वो आगे जाके नेट पे रजिस्ट्रेशन का कोई एरर कर दो वो दे रहा था। दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा। उससे जो एक मैसेज बार-बार प्रॉब्लम करता है, somehow कुछ पैकेजेस को नहीं भी करता, ऐसा है या जो हमारा रॉन्ग मेथड ऑफ यूज है? नहीं, अब मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मैंने लिनक्स इंस्टॉल की है। आपके सामने पहली मरतबा ये जब स्टार्ट होती है मशीन तो ये ऑप्शन आते हैं। मैंने इसको बंद नहीं किया, चाहूँ तो मैं इसको बंद कर दूँ, लेकिन इसलिए नहीं किया कि आपको दिखाऊँ। ये बिल्कुल मशीन है जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो इंस्टॉल की है। जब मैं इस मशीन पे जाता हूँ, GUI में चल रही है मशीन, इसके ऊपर CD ड्राइव भी लगी हुई है। तो सबसे पहला काम तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं मुझे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पैकेज की सोर्स क्या है, पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करने हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास जो सोर्स अभी अवेलेबल है, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, जो आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, वो सोर्स ये है कि इसके अंदर LS SCSI, इसके अंदर CD या DVD लगी हुई है। DVD लगी हुई है, जब DVD लगी हुई है इट मीन्स कि आपके पास 4000 RPM तो हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप सेशन है ना, हाँ आ रहा है ना, फैसल कनेक्टेड है ना, हाँ करूँ आपको शेयर हो गया। इनवाइट करो। अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास जो है वो CD या DVD का ऑप्शन है।
तो अगर CD और DVD का ऑप्शन है तो 4000 RPM तो मेरे पास मौजूद हैं। फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको ये बताया कि अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो आप अपनी मशीन को रेड हैट से रजिस्टर कर लें, ठीक है, क्या कर लें, रेड हैट से रजिस्टर कर लें, रेड हैट पे अकाउंट बना लें, रेड हैट से सब्सक्रिप्शन बाय कर लें और रेड हैट पे रजिस्टर कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रेड हैट पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप EPEL की रेपोजिटरी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, जो हमने लास्ट टाइम की भी थी। उससे हमें तकरीबन कोई 15,000 के करीब 14-15,000 RPM मिल रहे थे। EPEL ये जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे लोकल सिस्टम के में स्टोर रहेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे देखें, मैं इस मशीन को पिंग करता हूँ, क्या ये redhat.com को पिंग कर रहा है? यहाँ देखिएगा स्क्रीन की तरफ, क्या ये redhat.com को पिंग कर रहा है? यस, ये redhat.com को पिंग कर रहा है। मेरा redhat के ऊपर अकाउंट है, मैं अगर चाहूँ तो इस मशीन को redhat से रजिस्टर कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? मैंने यहाँ पे गया और यहाँ जाके कमांड लिखी है सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मशीन को रेड हैट के सब्सक्रिप्शन सर्वर से रजिस्टर करना चाहता हूँ। जब मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा तो उस सब्सक्रिप्शन सर्वर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये है क्वेश्चन। ऐसे ही है ना, मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा? अब देखिए, मैंने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर जाके इंटर किया, उसने मुझसे पूछना है मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा यूज़र नेम। सिंपल कमांड है, सिंपल मशीन इंस्टॉल की और उसके ऊपर ये कमांड चला दी। जब उसने मुझसे मशीन का मेरा यूज़र नेम पूछा तो मैंने यूज़र नेम दे दिया tayyab.saed@nds.com.pk। ये मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मेरा यूज़र नेम भी है। ये मैंने यहाँ पे जस्ट एंटर कर दिया। उसने मुझसे मेरा पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया तो पासवर्ड मैंने जो है वो अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड के देने से, सॉरी मैंने शायद पासवर्ड गलत दिया है, मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड देने से मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरी मशीन रजिस्टर हो जाना चाहिए अगर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सही दे दिया तो। पहले मैंने चूंकि यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया था, पासवर्ड मुझसे गलत हो गया था, तो इसलिए मेरी मशीन रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। अब मेरी मशीन का स्टेटस क्या है भाई? मेरी मशीन रजिस्टर्ड हो गई है, लिखा हुआ आ गया द सिस्टम हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद ID, ये उसकी रजिस्ट्रेशन ID है। द रजिस्टर्ड सिस्टम नेम इज़ localhost.localdomain। मैंने अपनी मशीन का नाम सही नहीं रखा हुआ था, इसलिए ये नाम ऐसा आ गया, लेकिन मेरी मशीन रजिस्टर्ड हो गई। अब जब मशीन रजिस्टर्ड हो गई तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं इंटाइटल हो गया। अब रेड हैट मुझे अपडेट्स भी भेजेगा और देगा, रेड हैट मुझे सिक्योरिटी के पैचेस भी भेजेगा और देगा। और रेड हैट मुझे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं रेड हैट से इस मशीन के लिए, जो रजिस्टर्ड मशीन है, उसके लिए रेड हैट से सपोर्ट पे टिकट भी ओपन कर सकता हूँ कि रेड हैट मेरे इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, इस पर टाइम सिंक नहीं हो रहा, इस पर मुझसे IP नहीं लग रही, इस पर मुझसे पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो रेड हैट का इंजीनियर आएगा रिमोटली और आके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्यों? कि मैंने उसको, रेड हैट में लाइसेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लाइसेंस कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने उसको 1 साल की सपोर्ट के पैसे दे दिए, अगर आपको लेनी है तो। अगर आपको नहीं लेनी और आप समझते हैं कि मैं खुद ही इतना जो है वो एक्सपर्ट हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं खुद ही हैंडल करूँगा, तो फिर आपको नहीं है ज़रूरत, आप नहीं लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपडेट्स मिलें, मुझे पैचेस मिलें, जो बग्स आएँ उनका सॉल्यूशन मिले, जो इश्यूज आ जाएँ उनको वो रेड हैट फिक्स कर दे, तो आप मशीन को रजिस्टर करा लें। ये मैंने करा ली। क्या मशीन ऑनलाइन रहेगी या वो ईमेल पे अपडेट्स आएंगी?
नहीं, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट? वो आपकी मर्जी है, आपने सब्सक्राइब करवा रखा है। जब रेडिट के पास कोई नई अपडेट आएगी, रेडिट आपको ईमेल कर देगा कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट हमारे पास रजिस्टर्ड है और उसमें CAT/ETC/OS रिलीज, आपकी इस रिलीज की जो अपडेट्स आएंगी, जो पैचेज आएंगे, जो बग्स आएंगे, बग्स फिक्सेस आएंगे, जो इनहेंसमेंट्स आएंगी, वो आपको रेडिट उसकी नोटिफिकेशन दे देगा अगर आपने सब्सक्राइब करवा रखा है तो। और अगर आपने उसको ये भी कह रखा है कि मुझे नोटिफाई करना, तो वो दे देगा। वरना क्या होगा, वरना आपको जाना होगा कहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ देखिएगा एक चीज, मेरे पास एक पैकेज इंस्टॉल है, मैंने कहा RPM-QA पाइप लगा के ग्रैब ओपन SSL, ये सिक्योरिटी का एक पैकेज होता है, इसका नंबर है 1.02 के, ये मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने इसको यहाँ से कर लिया जनाब, फॉर एग्जाम्पल कॉपी कर लिया, ये मेरे पास इंस्टॉल है। अब मैं गया कहाँ पे, रेडिट की साइट पे, रेडिट की साइट पे गया और मैंने वहां जाके क्या कहा, मैं गया रेडिट की साइट पे और मैंने रेडिट से कहा, उस जगह पे चला गया जहां पे वो मुझे पैकेजेस की, रेडिट के पैकेजेस डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट ये एक ऑप्शन दिखा रहा हूं, और मैंने यहां पे जाके कहा, जहां पे रेडिट के पैकेजेस डाउनलोड होते हैं, वहां पे जाके मैंने कहा मुझे ओपन SSL चाहिए। अभी आप देख लें उसका कौन सा वर्जन है। ठीक है, मैं ये हटा देता हूं और उसको बोलता हूं मुझे ओपन SSL चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि ओपन SSL अगर आपको चाहिए तो उसके आपको जो पैकेजेस अवेलेबल हैं, जो उसके पैकेजेस अवेलेबल हैं, कौन सा आर्किटेक्चर है आपके पास, मैंने कहा मेरे पास x86_64 है। ये भी आप जान सकते हैं कैसे, आप यहाँ जाएं और कमांड लिखें आर्किटेक्चर कौन सा है, वो आपको बता देगा। वैसे तो पैकेज के नाम में भी लिखा आ रहा था, लेकिन अब आप इस आर्किटेक्चर में चले गए और अभी आपको ये उसका बता देगा कि लेटेस्ट कौन सा वर्जन अवेलेबल है। चूंकि 8 आ गई है इसलिए 8 का वर्जन अवेलेबल है। आपके पास कौन सा था भाई, मैं यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूँ, करने देगा मुझे, नहीं करने दे रहा। मैं यहाँ पे इसको नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ और Ctrl+V कर रहा हूँ, क्या हो गया, अच्छा वहाँ से पेस्ट नहीं कर रहा। जो मेरे पास वर्जन था वो कौन सा था भाई, 1.02K-16, 1.02K-16, 1.0-2K.16 ऐसा कुछ था। तो अब क्या मेरे पास ऐसा कोई पैकेज है, अब वो कह रहा है 16 भी है, 16 का जो है वो 16 भी है आपके पास, और 16 के बाद अब जो है ना उसका 19 आ चुका है, उसका 19 आ चुका है। तो अगर आप उसके पैकेज को अपडेट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो ये आपके पास कि आप यहाँ से बोलें, अगर आपको सिर्फ एक पैकेज करना है तो आप यहाँ से उसको बोलें। ये एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब आप मशीन के ऊपर लॉगिन करेंगे। अगर आप मशीन पे लॉगिन नहीं करते तो आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई? ये देखें, मैं मशीन के ऊपर लॉगिन करूंगा, मैं मशीन पे लॉगिन हुआ हुआ, मेरे नाम से ये मशीन पे लॉगिन हुआ हुआ, मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो चूंकि मैं लॉगिन किया, यूजर आईडी मेरा बना हुआ था, तो अब ये वाला पेज आपको उस सूरत में मिलेगा कि जब आप लॉगिन हो, आपके पास एक्सेस होगा, तो मैं अपने सिस्टम के इस पैकेज को अपडेट कर सकता हूँ ओपन SSL के। अगर मेरे पास नहीं होगा लॉगिन, मैं नहीं कर सकता। ये एक फ़ायदा होता है सिर्फ आपको लॉगिन का। अब आप देखें कि जब मैंने यहाँ से जाके देखा तो उसका 19 अवेलेबल है। मैं जस्ट डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करके अपनी मशीन में लेके जाऊँगा और उसको इंस्टॉल कर लूँगा, तो मेरी मशीन जो है वो अप टू डेट पैकेज उसके पास आ चुका होगा। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे इंडिविजुअल पैकेज नहीं करना बल्कि मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास अपनी मशीन को रजिस्टर कराने के बाद क्या मेरे पास कोई ऑप्शन आया है ऐसा जिसमें मैं कहूँ यम रेपो लिस्ट, यम तुमने क्या मुझे कुछ रेपोज दे दिए हैं? देखते हैं क्या जवाब आता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने कमांड लिखी है यम रेपो लिस्ट। तो जब मैंने यम रेपो लिस्ट लिखी तो उसने मुझे कहा कि रेपो की लिस्ट के अंदर 0 लिखा हुआ है, 0। तो इसका क्या मतलब है
लिखा हुआ है कि ये सिस्टम तो रजिस्टर्ड हो गया, बट इज नॉट रिसीविंग अपडेट्स। यू कैन यूज सब्सक्रिप्शन मैनेजर टू असाइन सब्सक्रिप्शन। ये उसने मुझे कह दिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं हूं, मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ों की सब्सक्रिप्शन है। मुख्तलिफ चीज़ों की सब्सक्रिप्शन से क्या मुराद है, इसी कमांड को मैंने यूज़ किया सब्सक्रिप्शन मैनेजर, और उसके बाद मैंने कहा लिस्ट डैश डैश अवेलेबल। इसका क्या मतलब है, और इसको मैं पाइप लगा के लेस कर रहा हूं, लेस लिस्ट अवेलेबल। ये जो अवेलेबल वाली बात है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटर करूंगा तो मेरी जो सब्सक्रिप्शन है, मैं जिन जिन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता हूं वो प्रोडक्ट्स के नाम यहां पे आ जाएंगे। अब आमतौर पे क्या होता है कि लोग किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे उन्होंने ले लिया रेड हैट का, क्या ले लिया, रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर ले लिया, रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर ले लिया। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे की तरफ, देखिएगा इसमें रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर सिंपल आएगा, ये आ गया रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स फॉर x86_64। इसको समझें, अगर कोई मुझसे सब्सक्रिप्शन लेगा, कोई लाइसेंस लेगा, तो किसका लेगा? उसको चाहिए रेड हैट चलाना है, रेड हैट चलाना है, रेड हैट का सिर्फ उसको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उसने रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स हाई अवेलेबिलिटी का लाइसेंस ले लिया, तो वो हाई अवेलेबिलिटी की अपडेट्स ले सकता है फॉर SAP सॉल्यूशन। ये सब सब्सक्रिप्शन है। मैं अगर सिर्फ रेड हैट की सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं तो आपके पास, मेरे पास सिर्फ रेड हैट का नाम आएगा, बाकी कोई और चीज नहीं आएगी। मैं अगर रेड हैट के ऊपर SAP सॉल्यूशन का ले रहा हूं तो ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं कि आपने रेड हैट का कौन सा लेना है। अच्छा, मेरे पास रेड हैट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आप देख रहे हैं, रेड हैट की प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी, जिनकी मेरे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, इसमें से अवेलेबल सब्सक्रिप्शन है, और नीचे एक चीज आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, उस सब्सक्रिप्शन का एक आईडी है, पूल आईडी। ये इसका पूल आईडी है। तो मैं ये चाहता हूं, सर्विस लेवल क्या है, सेल्फ सपोर्ट, मतलब मैंने रेड हैट ने मुझे दिया हुआ है, और रेड हैट ने किया हुआ है कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट के जो मैटर्स होंगे तुम खुद ही हैंडल करना, ये सारी प्रोडक्ट तुम यूज कर सकते हो, तुम्हें हमने अलाउ कर दिया। और ये कब एक्सपायर होगी? ये स्टार्ट हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी 12/10/2019 को, ठीक है, ये मेरी एक्सपायर हो जाएगी। तो स्टार्ट कब हुई थी? 2018 को। तो अब मैं क्या करूं, इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको सब बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसको कहा कि सब्सक्रिप्शन मैनेजर, एक कमांड लिखी अटैच पूल इज इक्वल टू, अच्छा पूल की आईडी तो मैंने उठाई नहीं थी, तो मैं पूल की आईडी दोबारा ये लगाता हूं, कमांड ऊपर वाली कमांड मैंने दोबारा यूज की, और जनाब मैंने उसको पेस्ट किया, और वो कमांड मैंने चला दी। ये देखें, अब इसमें मेरे पास ये आ गई पूल की आईडी। तो मैंने इस पूल की आईडी को यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब मैं दोबारा गया अपनी मशीन पे, और वहाँ पे मैंने कमांड लिखी है अटैच करो पूल इज इक्वल टू, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसने कहा भाई अच्छा ऐसे नहीं ले रहा तो फिर ऐसे ले लेगा। यार मेरे पास तो एक ही है ना, एक मिनट, पूल की आईडी नहीं देता, मैंने कहा ऑटो। अच्छा, मैंने ये क्यों यूज किया है, मैं उसका आपको जो है वो रीजन बताता हूं। इसका क्या मतलब है, अटैच करने का क्या मतलब है? अटैच करने का मतलब यह है कि आपने रेड हैट की, फर्ज करें मैंने, मेरी कंपनी ने रेड हैट की 4 प्रोडक्ट की जो है वो ली हुई है, क्या, सब्सक्रिप्शन।
तो 4 प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, एक रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स की ली हुई है, एक रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स की ली हुई है, एक ली हुई है रेडिट की वर्चुअलाइजेशन की, एक ली हुई है रेडिट के क्लाउड की, एक ली हुई है रेडिट के किसी और सॉल्यूशन की, एसएपी के सॉल्यूशन की। तो मेरी कंपनी ने रेडिट की 4 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं। तो जब मैं 4 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन होंगी मेरे पास, तो मैं उनमें से किसी एक सब्सक्रिप्शन के साथ अपने आप को कनेक्ट करूंगा ताकि मुझे उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलें। मैं ये नहीं करूंगा, हाँ 1 मिनट आपकी बात को करके, मैं ये नहीं करूंगा कि मेरी लिनक्स है प्लेन और मैं उसको कनेक्ट कर दूं, किससे सब्सक्राइब कर दूं, किससे रेडिट के उस सॉल्यूशन से जो एसएपी के लिए होता है, होगी वो भी लिनक्स, लेकिन उसमें एसएपी से रिलेटेड जो अपडेट्स या पैचेज आएंगे वो आ रहे होंगे। बात क्लियर हुई? सब्सक्रिप्शन का मतलब समझे कि मेरे पास ऐसे, ये लिस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, लिस्ट अवेलेबल में मेरे पास ऐसे फिर 4 पूल आ रहे होंगे। अभी आप दोबारा देखिएगा। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि चूंकि मैंने अटैच करा लिया तो मुझे कह रहा है नो अवेलेबल सब्सक्रिप्शन पूल टू लिस्ट। चूंकि मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, सब्सक्राइब करा लिया, इसलिए वो अब मुझे अवेलेबल नहीं दे रहा। अब वो मुझे क्या देगा? अब देखें, मैंने अवेलेबल की जगह वर्ड इस्तेमाल किया कंज्यूम्ड। इसका जवाब देखें क्या आता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये देखें, कंज्यूम, तो उसने मुझे कंज्यूम के अंदर जो है वो ये सारी डिटेल दे दी, अकाउंट का नंबर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ सपोर्ट, सर्विस टाइप, सब्सक्रिप्शन की टाइप, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब 9 to 5, एक होती है प्रीमियम, उसमें 24/7। तो ये मेरे पास ऑप्शन है। कमांड्स देखें, मैंने कमांड्स क्या क्या यूज किए हैं। अगर आप रजिस्टर से देखें तो पहली कमांड मैंने इस्तेमाल की रजिस्टर की, और रजिस्टर के बाद फिर मैंने एक कमांड यूज की अवेलेबल की। अगर आपके पास मल्टीपल पूल हैं तो आप ये पूल की कमांड में डैश डैश लगा के पूल वाला नंबर यहाँ पे दे दें, जो नंबर आपको अवेलेबल में नजर आएगा। मैंने उसे ऑटो कर दिया, ऑटो का ये वाला डैश डैश ऑटो। इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन थी, मैंने कहा जो अवेलेबल है उसी के साथ आप मुझे कनेक्ट कर दो। और फिर जब मैंने कंज्यूम की तो कंज्यूम में उसने मुझे बता दी कि आपके पास एक सब्सक्रिप्शन थी, आपने उसको यूज कर लिया। कंज्यूम ये वाला ऑप्शन था। तो इस तरह मैं अपनी मशीन रेडिट से रजिस्टर करवा सकता हूं। जी चली गई, बिल्कुल चली गई। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा हमारे पास सर्वर है, उस पर भी हमें अपडेट चाहिए, हमें फिर उस सेकंड लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। बिल्कुल अलग से लेना पड़ेगा, या इसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर उसका ऐड करना पड़ेगा। देखें, आप एक लाइसेंस के ऊपर 2 मशीनें, अगर आप एक लाइसेंस है आपके पास तो उसके ऊपर आप 2 मशीनें, 2 वर्चुअल मशीन और एक फिजिकल मशीन आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, ये तो है एक तरीका। अगर आप चाहते हैं 2 मशीनें आपके पास और आप चाहते हैं कि एक लाइसेंस ले लो उससे दोनों मशीनें चलाऊं, तो वो इथिकली ठीक नहीं है। इथिकली ठीक नहीं है, सही है, इथिकली ठीक नहीं है, लेकिन आप चला सकते हैं, लोग चला रहे हैं। लेकिन इथिकली ठीक नहीं है कि आपने लाइसेंस एक का लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन एक की ली हुई, और आप जो है वो उस सब्सक्रिप्शन को 2 जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्लाइंट है हमारे, वो जाते हैं मशीन 1 को रजिस्टर कराया, अपडेट किया, अनरजिस्टर कर दिया, मशीन 2 पे आ गए, उसको सब्सक्राइब किया, उससे अपडेट किया, उसको भी अनरजिस्टर कर लिया, दोनों मशीनें रजिस्टर नहीं है। फर्ज करें मशीन 1 में सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, उसको उसी वक्त रजिस्टर कराया, सपोर्ट पे टिकट ओपन कर दिया, अब वो रजिस्टर है, मसला आ गया मशीन 2 में, वो अनरजिस्टर किया, यहाँ पे आया रजिस्टर किया, उसको सपोर्ट पे टिकट खोल दिया उसके लिए। ये आप कर सकते हो, लेकिन अखलाकी तौर पे ये काम ठीक नहीं है। अगर आपके पास 2 मशीनें हैं और आप 2 की सपोर्ट ले रहे हो, 2 आप प्रोडक्शन में चला रहे हो, तो आप 2 की सपोर्ट ले लो। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब मैंने इस मशीन को रजिस्टर कर लिया, कमांड्स क्या चलाई थी, कमांड्स आप देख लें,
मैंने हिस्ट्री में आपको कमांड जो है वो एक फिजिकल दिखाई थी। ये आपके पास कमांड है। पहली कमांड से नंबर 4 पे जो कमांड है उससे आपने रजिस्टर किया। क्योंकि आपने रेडेट के पोर्टल पे आपने अकाउंट बना रखा था, तो आप मशीन को रजिस्टर कर सकते हैं। और आपके पास सब्सक्रिप्शन थी तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये काम मैंने कर लिया। करने के बाद जब मैं गया अवेलेबल की लिस्ट में, तो मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही थी। मेरे पास वो जो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसकी वजह ये है कि मैं रेडेट का एक एडवांस पार्टनर हूँ। ठीक है, तो मुझे अपनी उस एडवांस पार्टनरशिप की वजह से मैं रेडेट की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकता हूँ। मुझे रेडेट की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और 1 साल की थी वो आपने देखा सब्सक्रिप्शन। जब वो 1 साल एक्सपायर हो जाएंगे मैं दोबारा उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मेरी रिन्यू कर दें। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अगर आपके पास होगी तो आपके पास कुछ 2, 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। उस पूल में इतनी सारी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होंगी, 2, 4, 5, 6 जिन प्रोडक्ट्स के लिए आपने लिया होगा उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। आपने उसको अटैच कर दिया। अगर आप ऑटो कर देंगे तो आपके पास जो एक पूल अवेलेबल होगा उसी पूल से आप अटैच कर देंगे, जैसे मैंने किया। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आपको फिर पूल मल्टीपल जो है वो मल्टीपल पूल्स बताने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कंज्यूम की लिखी, तो कंज्यूम में मुझे पता चल गया कि भाई आपने ये क्वांटिटी आपने एक यूज कर ली है। मेरे पास हर प्रोडक्ट के 15 ऑप्शन है, मैं 15 ऑप्शन यूज कर सकता हूं। अगर आप जाके देखें अवेलेबल वाले ऑप्शन में तो शायद आपको वहां पे 15 की कोई वर्डिंग जो है वो नजर आई हो। मैं देखता हूं अगर मुझे कहीं नजर आ जाए तो। ठीक, कहीं पे कंज्यूम में, अच्छा कंज्यूम से पहले ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा खैर वो आ तो रहा था यार, मैंने लगाई तो थी। अच्छा वो मैंने लेस किया तो शायद इसलिए वो स्क्रीन के ऊपर आ नहीं रहा। बहरहाल अब ये मैंने कर लिया कंज्यूम। तो जब मैं अपने पोर्टल पे जाऊंगा तो वहां पर एक मशीन आ रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने पोर्टल पे चला गया और मैंने पोर्टल के ऊपर जाके अपने पोर्टल के ऊपर जाके क्या किया भाई, redhat.com। चूंकि मैं एक उस पर लॉगिन हूं तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पे भी लॉगिन हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं लॉगिन हूं। तो मैं यहाँ से चला गया कस्टमर पोर्टल पे। आजा भाई, नहीं आईडी तो आप किसी भी बना सकते हैं, आईडी का मसला नहीं है। कस्टमर पोर्टल नजर आ रहा है कहीं पे? मैं आ जाता हूँ। कहाँ चला गया? कस्टमर पोर्टल नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं है कहीं पे भी। ऐसी बातें नहीं करो यार। मैनेज सपोर्ट केसेस, मैनेज सब्सक्रिप्शन आ रहा है ना भाई, ये सारा आ रहा है ना। देखो वो थोड़ा सा मुझे देखने में हो रहा है। मैनेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, मैंने उसको एक टैब में खोल लिया। मैनेज सपोर्ट केसेस का ऑप्शन है, मैंने वो ओपन कर लिया। कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चला गया भाई और मैंने यहाँ जाके क्या किया, ये आ गया मेरे पास ऑप्शन रेडेट की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो ये आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक की। अभी देखें सिस्टम के अंदर मेरा एक सिस्टम आ रहा होगा जिसका नाम होगा localhost.localdomain। चूंकि मैंने रजिस्टर कराया है इसलिए वो जितने सिस्टम मैंने रजिस्टर कराए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे अभी वो लोड कर रहा है और मुझे दे देगा। कह रहा है तुम्हारे ये सिस्टम रजिस्टर्ड हैं। mypc.onwire.pk एक वर्चुअल सिस्टम है। localhost.localdomain फिजिकल सिस्टम, localhost.localdomain वर्चुअल सिस्टम, localhost.localdomain वर्चुअल सिस्टम। और कब से है ये भाई, कब से है, कौन सी डेट को हुआ है? लास्ट चेक इन देख लें कब हुआ है। 12/8/2018 को हुआ है। ठीक है, ये दोनों मशीनें अवेलेबल नहीं होंगी तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रही, या इनके ऊपर मैंने अटैचमेंट नहीं की होगी, अटैच नहीं करवाया होगा, सिर्फ रजिस्टर कराया होगा, पूल से अटैच नहीं कराया होगा, तो ये रेड से मार्क कर रहा है। अभी इस वक्त मेरे पास 2 पीसीज हैं, एक 17/8/2019 को हुआ है और एक 20/9/2019 को हुआ है। तो अगर मैं इसको वहां से अनरजिस्टर्ड कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी सारी सिस्टम की डिटेल भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे मैंने क्लिक की तो सारी डिटेल मेरे पास आ रही होगी कि भाई
ये मशीन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्चुअल सिस्टम है, UUID क्या है, क्या प्रॉपरली सब्सक्राइब है, यस प्रॉपरली सब्सक्राइब है, ठीक है, कब क्रिएट हुआ है, किसने क्रिएट किया है, लास्ट चेक कब हुआ है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। सर इसमें एक चीज होती है एक्टिवेशन की, ये जो इसका GUI वर्जन है, हाँ। वहाँ जाके सब्सक्रिप्शन वैल्यू ऑन करते हैं तो ये दिखता है कि हमें यूज एक्टिवेशन की उसमें चेक बॉक्स है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। वो मैंने ट्राई किया था तो वो वहाँ ID इस वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, कस्टमर ID को दिखा रहा है, मैं डेवलपर वाला लॉगिन किया दिखा देता हूँ अभी। ताकि सब्सक्रिप्शन में चला गया, सिस्टम में चला गया, ये सारे ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितनी है भाई, एक है, एक रेडी टू रिन्यू, और वो उसकी डिटेल जो है वो व्यू ऑल सब्सक्रिप्शन, वो सब मुझे जो है वो शो कर देगा। सारे ऑप्शन जो है वो मुझे दे रहा है। मैनेज का ऑप्शन है, इराटा, कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें जो जो मेरे पास ऑप्शन आए हुए होंगे उसके, मेरी प्रोडक्ट के, मैं इराटा वाले ऑप्शन में गया हूँ, मेरी प्रोडक्ट के अंदर जितने भी बग इन्हेंसमेंट्स हैं, इन्हेंसमेंट्स को मैं यहाँ देख सकूँगा कौन कौन सी जो प्रोडक्ट इंस्टॉल है उसमें, और जो अभी तक इन्हेंसमेंट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, कब कब हुई हैं, कब पब्लिश हुई हैं, वो सारी जनाब मुझे बता रहा है कि तुम्हारा सिस्टम इफेक्टेड है, उसमें ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को तुम चाहो तो फिक्स कर सकते हो। हर चीज़ के बारे में बता रहा है, बग फिक्सेस के। ये बग फिक्सेस आ गए, ये सिक्योरिटी एडवाइजरी आ गई, ठीक है, ये सिक्योरिटी एडवाइजरी, और उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सिक्योरिटी एडवाइजरी में कौन सा जो है वो लो है, कौन सा हाई है, ये सारे ऑप्शन जो है वो बता रहा है। ज़ाहिर है जब हमारा सिस्टम जो है वो, उसमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि वो आपको सिक्योरिटी में दिखा रहा है। कुछ क्रिटिकल हैं, अब ये फायरफॉक्स की सिक्योरिटी अपडेट है, क्रिटिकल है, तो उसने उसके आगे क्रिटिकल लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहो, ये पूरे आपके सिस्टम को उसने देख के कि उसमें कौन कौन से पैकेजेस मौजूद हैं, उस पर आपको ये उसने जो है वो एक एडवाइस कर दी कि भाई आपको अब ये वो सारे आपके सिस्टम के अंदर इश्यूज हैं जिनको आप चाहो तो फिक्स हो सकते हैं, और ये उसी वक्त होंगे जब आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हो। ठीक है जी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दिए। सर ये आपकी मशीन अभी तो इंटरनेट एक्सपोज है, जिसकी वजह से इसमें ये हाँ। डेटाबेस कहते हैं, हाँ, तो जो मशीन एक्सपोज नहीं हो इंटरनेट तो उसके लिए फिर ये है कि आप एक सॉल्यूशन आता है रेडिट का, जिसको कहते हैं रेडिट सेटेलाइट। सेटेलाइट वो एक सिंगल मशीन होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में WSUS होता है। आप उस सेटेलाइट की मशीन के ऊपर अपने आप को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके फिर आप जो है वो अपनी मशीन को जो है वो रजिस्टर करते रहेंगे। जितनी भी आपकी लोकल मशीनें होंगी वो सारी की सारी आपके सेटेलाइट से रजिस्टर हो जाएंगी। उसमें फिर ये तरीका होता है। हाँ, सेटेलाइट की रजिस्ट्रेशन फिर अलग करनी होगी। नहीं, सेटेलाइट की रजिस्ट्रेशन अलग नहीं होगी। सेटेलाइट के रजिस्ट्रेशन का मामला ये है कि अभी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, अभी देखिएगा स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, जब मैं कंज्यूम की बात करता हूँ तो उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स मैनेजमेंट, तो उसके आगे लिखा हुआ है नो। अब इसमें होता ये है कि मैं रेडिट का लाइसेंस भी लेता हूँ, और उसके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 मशीनें रेडिट की, 12 मशीनें रेडिट की, तो मैंने रेडिट का लाइसेंस ले लिया, और लाइसेंस लेने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर यानी कि टॉप अप कर रहा हूँ मैं, लाइसेंस के ऊपर मैं जो है वो उसको ये कह रहा हूँ कि ये लो 10 रुपये, और इसके ऊपर चॉकलेट भी डाल दो। होता है ना, आइसक्रीम ले ली, बोला भाई ये तो आइसक्रीम तो 50 रुपये की है, बोला इस पर चॉकलेट डालनी, बोला 10 रुपये और दो। फिर बादाम डालने हैं तो बोला 10 रुपये और दो। तो इस तरह अगर आपने मशीन रजिस्टर करा ली और आप चाहते हैं कि इसकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी आपको मिले, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, तो फिर आपको वो देते हैं उसके अगेंस्ट सैटेलाइट। तो आपको फिर मशीन के ऊपर एक लेना पड़ता है, और पैकेट या पैक या एक्सटेंशन उसको कहते हैं, उसका नाम होता है स्मार्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट मैनेजमेंट अगर आपके पास लाइसेंस हैं 10 फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हैं कि उसकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करें, तो फिर आपको स्मार्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और आप सर्वर जो है वो सेपरेटली खड़ा कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपके वो सर्वर आपके रेडिट के अपडेट सर्वर से अपडेट्स लेगा, और लोकली समझिएगा जरा बात को, आप जब उसको रजिस्टर कराएंगे तो वो लोकली आपकी सैटेलाइट सर्वर से रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा,
फिर अभी इन्होंने एक बात की कि वो जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे सैटेलाइट सर्वर पे की जनरेट करेगा, एक की समझ लो जनरेट करेगा, वो की जो जनरेट करेगा वो की आप अपने सर्वर में डालते रहेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? स्मार्ट मैनेजमेंट रहेगा, यानी अगर मैं कोई एक मशीन पे सब्सक्राइब कराता हूँ तो उसमें स्मार्ट मैनेजमेंट का एड ऑन लूँगा और अपने सैटेलाइट जो मैं मशीन स्टेबल करूँगा उसके ऊपर उसको पुश करूँगा। बस आपने उसके बाद स्मार्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस लेना है। जब लाइसेंस लेना है तो आपको पोर्टल के ऊपर सैटेलाइट की भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। आप सैटेलाइट लेके अपने पास सर्वर सेटअप करेंगे, ठीक है, सर्वर सेटअप कर लिया आपने। सर्वर सेटअप करने के बाद जो रेडिट के नेटवर्क के अंदर जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी लोकली आपके पास कॉपी हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी उसमें टाइम लगेगा, वो जो है सर्वर तैयार होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, सारी अपडेट्स हर चीज़ जो है वो अपने पास डंप कर लेगा। फिर आप जो है वो, और वो मंथली करता रहेगा या वीकली, आप जो भी शेड्यूल करते हैं वो करता रहेगा अपडेट, और आपके सारे सिस्टम उससे लोकल नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होंगे। जरूरी बात, वो इस तरह का सेटअप होगा। और फिर वहीं बैठ के आप मशीनों को अपडेट करना है, पैच लगाना है, सारे काम, मशीनों की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज टेस्टिंग करनी है, ये सब कुछ रिपोर्टिंग करनी है, वो सारे काम आप फिर सेटेलाइट पे बैठ के करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में SCCM होता है, WSUS होता है, तो वो सारे काम KMS होता है, की मैनेजमेंट सर्वर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में WSUS, KMS और SCCM जो सारे काम तीनों प्रोडक्ट करती हैं, वो रेडिट की एक प्रोडक्ट करती है, उसका नाम है सेटेलाइट। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें, हर चीज। अच्छा जी, अब मैं वापस यहीं पर आ गया और बस अब मैं इसको आपको जस्ट एक ऑप्शन और दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है यम रेपो लिस्ट। जब मैंने यम रेपो लिस्ट लिखी तो पहले जो उसका जवाब आया था, अब देखें जवाब क्या आ रहा है। अब वो देखें, उसके पास वो रेपो, उसने देख लिया कि इसमें RHEL का सर्वर है। अब वो RHEL के सर्वर्स के जो रेपोजिटरीज हैं, कहाँ पे, रेडिट के पास, वो सारे उनको जो है वो कनेक्ट कर रहा है अपने साथ। ये उसने 3 जो है वो रेपोजिटरीज कनेक्ट कर ली, जिसमें RHEL सर्वर के RPMs मिलेंगे सारे। और अब आप देखेंगे कि एक तो DVD में होती है 4-5 हज़ार, इसमें देखें जब रजिस्टर्ड कर लिया तो आपके पास कितने जो है वो RPMs अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखें 26,308, 26,308 RPM अब आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप मशीन को अपनी अपडेट कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी मशीन को अपडेट करना है, सिंपल कमांड चलाऊंगा यम अपडेट। मेरी मशीन के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे, किसी एक पैकेज को करना होगा तो सिंपल कमांड चलाऊंगा, एक पैकेज अपडेट कर दो। क्योंकि मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मुझे इस मशीन को स्कैन किया और मुझे बताया कि तुम्हारा OpenSSL का जो पैकेज है वो पुराना है, बाकी तुम्हारी मशीन सब कुछ ओके है, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन OpenSSL के पैकेज के अंदर वल्नरेबिलिटी है, ये पुराना वर्जन है, तुम इसका नया वर्जन कर लो। तो मैं सिर्फ एक पैकेज को अपडेट कर लूँगा। और अगर वो मुझे कहते हैं भाई तुम्हारे सिस्टम में तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, अपने सिस्टम को अप टू डेट करो, तो फिर मैं सिंगल पैकेज को नहीं बल्कि कमांड चलाऊँगा यम अपडेट। और यम अपडेट करके मैंने जस्ट इंटर प्रेस किया। अब देखिएगा मेरे सिस्टम के लिए कितनी अपडेट्स हैं, तो वो सारी की सारी अपडेट्स हैं वो मेरी मशीन पे आ जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की मशीन को अगर उसमें प्रॉपर की डाल दें, एक्टिवेट हो जाए वो, तो फिर आपके पास अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं। और जब तक वो अपडेट नहीं होती या क्रैक नहीं होती, उस वक्त तक आपके पास जो अटैक, वो क्या नाम है, उस वक्त तक आपके पास अपडेट्स नहीं आती माइक्रोसॉफ्ट की। अभी बताएगा ना, अभी बताएगा। कह रहा है भाई तुम्हारे पास 2 पैकेज इंस्टॉल होंगे नए, 34 डिपेंडेंट पैकेजेस हैं, यानी कि 2 और 34 कितना हुआ, 36, और 491 पैकेजेस की अपडेट है। टोटल 648 MB की अपडेट आएगी, 648 MB की अपडेट आएगी। अगर आपके पास, सुने जरा मेरी बात को, अगर आपके पास 10 मशीनें हैं तो 10 मशीनों का मतलब क्या है कि 648 को मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास सेटेलाइट लगा हुआ है
तो सैटेलाइट के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम 648 आएंगी और बाकी लोकल नेटवर्क के ऊपर आपकी मशीनें फटाफट अपडेट हो जाया करेंगी। मैंने इसको कहा नहीं भाई मुझे अपडेट नहीं करना। लोग क्या करते हैं अब ये भी बता दूं मैं आपको, लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डी प्रेस कर दिया। डी का मतलब है इन सबको जो भी अपडेट होनी है उनको डाउनलोड करके रख लो, फिर वो डाउनलोड कर ली, फिर वो डाउनलोड करके यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दी और डाउनलोड करके वहाँ भी इंस्टॉल कर दी और डाउनलोड करके वहाँ भी इंस्टॉल कर दी। ऐसा भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि मैं एक बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा मुझे ऑटो कैड चाहिए। बोला भाई ऑटो कैड तो $200 का है। मैंने कहा $200 का क्या करूं? $200 का लिया, खुद ले लिया $200 का, और जनाब बाकी सबको मैंने दे दिया। $200 का मैंने लिया और अपने सारे पूरी क्लास के बच्चों को मैंने दे दिया। मैंने कहा ये लो भाई। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि $200 का मैंने लेके अपने पास तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन बाकी सबको भी दे दिया। सबको मिल नहीं रहा था, मिल रहा था तो पैसों का मिल रहा था। अब ये लीगली तो ठीक नहीं है कि आपने लिया और सबको दे दिया, या ठीक है? आपने पहला केस बताया था कि हमने एक मशीन ली और एक को अपडेट कर दिया, सब्सक्राइब किया, दूसरे को अपडेट कर दिया। उसकी जगह बेहतर ये है कि हम एक को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड कर लें, ये कर लें आप। लेकिन ये सारे तरीके जो बता रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इथिकली ठीक नहीं है। बात क्लियर है? तो मैंने इसको जनाब एंड कर दिया। मैंने कहा नहीं करना मुझे। अब ये मेरा काम खत्म हो गया। मैंने इसमें क्या क्या कमांड इस्तेमाल की थी ये आपके सामने है। इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें। कमांड नंबर 4 मैंने इस्तेमाल की थी रजिस्टर करने के लिए। अब मैं आखिरी कमांड एक और इस्तेमाल करके आपको जो है वो बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने इसको कहा अनरजिस्टर कर दो। तो अनरजिस्टर का मतलब है वो जो सारी चीजें इसमें हुई थी वो सारी रिवर्ट हो गई। ये मैंने कर दिया। इसका ओवरव्यू नहीं दे सकता भाई, ये तो टॉपिक ही नहीं है उसका। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं भाई, मजबूरी हो या कुछ भी हो यार। सही है। ठीक है जी। तो हमने क्या क्या काम किया ये अब आप देख लें। आपकी मशीन का स्टेटस क्या हो गया है? अब आपकी मशीन का स्टेटस हो गया है अनरजिस्टर्ड। तो अब अगर मैं आपको हिस्ट्री अब आपके सामने खोलूं तो ये पूरी कमांड्स हैं जो कमांड नंबर 4 से मैंने शुरू की थी और कमांड नंबर 22 तक मैं लेके गया हूं। इसमें से कुछ कमांड ऐसी भी हैं जो गलत लिखी है हमसे, तो उसको उतारने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 कमांड इंपॉर्टेंट है कि मशीन को रजिस्टर किया। आपका रेडिट के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड के साथ, तो आप अपनी मशीन को रजिस्टर कर सकेंगे। पहला काम आपने कर लिया। अच्छा, अभी आपने अकाउंट बनाया तो आपको रजिस्ट्रेशन वो मिल जाएगा, ट्रायल मिल जाएगा 30 डेज का। सही है? तो आप 30 डेज के ट्रायल में जो भी काम करना चाहें अपडेट आप करके देख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आपने देखा कि आपके पास अवेलेबल सब्सक्रिप्शन कौन कौन सी हैं, वो आपने लिस्ट अवेलेबल से अवेलेबल सब्सक्रिप्शन देख ली। फिर आपने सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच किया। जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल थी आपने उनको अटैच कर लिया। अटैच करने के 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके पूल नंबर होंगे, तो आप पूल से कर सकते हैं। ये जो पूल की कमांड है इसमें शुरू में आपको डैश डैश लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन आपने बाय की है, तो आपके पास ऑप्शन है आप ऑटो की कमांड लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी अपनी सब्सक्रिप्शन होगी उसके साथ जो है ना कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपने जब ये कर लिया तो करने के बाद अटैच हो गई। उसके बाद फिर आपको आपके पास ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो अपनी मशीन को रेपो लिस्ट की कमांड चला सकते हैं। आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी रेपोजिटरीज मिली हैं, और अपडेट की कमांड चला सकते हैं। उससे आपकी मशीन जो है वो अप टू डेट हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको अनरजिस्टर करना है तो अनरजिस्टर करने के लिए कमांड है। ये रेडिट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और उसको अनरजिस्टर करने का ऑप्शन है। यहाँ तक अगर कोई भी बात ऐसी है जो आप समझना चाहें, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सही, आपने रजिस्टर कर दी, क्या अभी भी रेपोजिटरीज इसमें पड़ी है या वो
इन्होंने सवाल किया कि क्या रेपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, तो कैट यहाँ देख लें, बल्कि यम रेपो लिस्ट, क्या मेरे पास रेपोजिटरीज होंगी? वो तो मुझे बेनिफिट ही उस वक्त मिला था कि जब मैं रजिस्टर करा रहा हूँ तो मुझे 26,000 आरपीएम और अपडेट्स और सारी चीज़ें मिल रही हैं। जब मैं रजिस्टर नहीं करा रहा अपनी मशीन को और फिर मैं जाके बोलूँगा कि मुझे अपनी मशीन को अपडेट करना है, तो मुझे यही मशवरा देगा ना कि भाई अपनी मशीन को रजिस्टर करो, ये तुम्हारी मशीन रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी इंटाइटलमेंट सर्वर से, तो आप ये काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। जब तक अपनी विंडोज को क्रैक नहीं करूंगा क्या विंडोज अपडेट होती है? अच्छा, जब क्रैक करते हैं तो क्या होता है? जब आप क्रैक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो रेपोजिटरीज आ गई, वो लिंक्स आ गए कि जिन लिंक्स तक आपको पहुंचना है और पहुंच के अपडेट लेनी है। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो अपडेट मिलना शुरू हो जाएगी। जी भाई, कोई और सवाल? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, की वाला ऑप्शन मैंने बताया। तो मेरे पास रेडिट सैटेलाइट सर्वर मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब मुझे रेडिट से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं सैटेलाइट सर्वर के पास जाऊंगा और वहां से कीज जनरेट करूंगा। मेरे जितने भी डेटाबेस सर्वर हैं उनके लिए की जनरेट करूंगा और उस डेटाबेस सर्वर को मैं जाके कहाँ डाल दूंगा भाई? एप्लीकेशन में गया, सिस्टम टूल्स में गया और मैंने कहा रेडिट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। मेरी इंस्टॉल प्रोडक्ट कौन सी है भाई? रेडिट 7.6। मैंने यहाँ पे बटन दबाया, मुझे अपनी मशीन को रजिस्टर करना है। उसने मुझे कहा कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ये जा रहा है डायरेक्ट subscription.reddit.com पे। मेरे पास reddit.com का सर्वर, मैं डायरेक्ट reddit.com पे जाना नहीं चाह रहा, मेरा अपना कोई सर्वर है, मैं यहाँ पे अपना सर्वर यूज कर दूंगा। अगर उसके पास सर्वर ने मुझे कोई की दी हुई है, वो की क्या होती है? हम तो नॉर्मली GUI का ऑप्शन यूज नहीं करते, हम तो करते हैं कि अगर हम वहाँ चले जाएं सर्वर पे, जब हमने सैटेलाइट डिप्लॉय किया हुआ है तो फिर इस सर्वर के ऊपर आगे कोई काम हम नहीं करते, हम फिर डायरेक्ट वहीं जाएंगे और इसकी सारे काम हमने वहीं से बैठ के करने हैं। वो हमने डिप्लॉय इसलिए किया है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सर्वर की कीज जनरेट, ग्रुप्स बना लेते हैं कि भाई ये डेटाबेस के 10 ग्रुप्स हैं, ये वेब सर्वर के ग्रुप हैं, ये इस फलाने सर्वर के ग्रुप हैं, ये एप्लीकेशन सर्वर के ग्रुप्स हैं, वहाँ ग्रुप बना लिए और फिर वहाँ से फिर उस सर्वर से और इन मशीनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है की बेस्ड। सही है। इनका ताल्लुक फिर रेडिट के नेटवर्क से या रेडिट के सर्वर से नहीं होगा। रेडिट के सर्वर से वो सिंक होगा, उसको पता है कि हमने 10 लाइसेंस लिए हुए हैं, तो वो फिर 10 सिस्टम को जो है वो अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। हम 11वां कनेक्ट कराने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें मना कर दे, क्योंकि उसमें वो कीज ही 11 जनरेट होंगी या 10 जनरेट होंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का KMS होता है, मैंने एग्जाम्पल दी, ठीक है, तो वो ऑप्शन होता है। अब हम इसको फिर इसमें एक प्रॉक्सी का ऑप्शन है, अगर आपको इंटरनेट उस पर उस सर्वर में भी कनेक्ट करना है लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू जाना है तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो इस तरह का वो ऑप्शन होता है। जब आप सब्सक्राइब करा लेंगे तो यहाँ पे आपके पास वही डिटेल आ रही होगी जो मैं वहाँ दिखा रहा था आपको। जब मैं इस मशीन को सब्सक्राइब करा लूँगा तो मेरी प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो मैं वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल से देख रहा था वो मेरे पास यहाँ आ जाएगी। मैं उसको यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ, यानी कि मेरी जो इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है। मैंने कहा रजिस्टर करना है, उसने मुझे कहा कहाँ रजिस्टर करना है, मैंने कहा यहीं करना है, इस जगह पे जहाँ मैं बोल रहा हूँ। एक्टिवेशन की मैंने यूज़ नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट किया। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, मुझसे मेरा लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया और मैंने इसको जो है वो इसका प्रॉपर जो भी नाम सेट करना है वो दे दिया। रजिस्टर का बटन दबाऊंगा, रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ से देख लें, मैंने अपना अकाउंट यहाँ से भी देख लें, मैंने यहाँ पे दिया और पासवर्ड दे दिया जो भी मेरा पासवर्ड है और यहाँ से कहा कि भाई इस मशीन को रजिस्टर कर दो। अच्छा, एक बात और कि जब मैं इस मशीन को रजिस्टर करा दूंगा तो वो जो मेरा पोर्टल था जो मैं आपको दिखा रहा था, उस पोर्टल के ऊपर वो मशीन ख़त्म हो चुकी होगी जब मैंने अनरजिस्टर कराया था तो सिस्टम में। अब हो सकता है दोबारा आई हो, चेक करते हैं जाके, क्योंकि अभी मैंने दोबारा उसको करा दिया, मुझसे
मुझे आपको पहले दिखा देना चाहिए था। देखें अभी तक वो मेरी मशीन यहाँ पर आई नहीं है, नॉट अवेलेबल आ रही है, अभी तक आई नहीं है। हो सकता है कि अभी कुछ ऑप्शन जो है वो अभी चल रहा है। अटैचिंग का काम कर रहा है वो। अब उसने कहा कि मेरे पास जो है ना वो एक है रेडिट की डेवलपर, इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है रेडिट की डेवलपर की सब्सक्रिप्शन जो मैंने ली हुई है, फिजिकल 1 क्वांटिटी है। मैंने उसको कहा अटैच कर दो, अटैच कर दूंगा, वहां पे वो मशीन आ जाएगी। ये अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मशीन जो है जो अभी आ रही है, ये जो मशीन है जब अटैच हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगी। और ग्रीन होने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं सपोर्ट के केसेस खोल सकता हूँ। अगर मुझे सपोर्ट केसेस ओपन करने हैं तो ये केसेस का ऑप्शन है, मैं सपोर्ट केस ओपन कर लूँगा। अच्छा मैं कहाँ गया था भाई? इसमें ऐसा नहीं होता, ऑप्शन तो है लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। ये देखो ये आ गई है, यहाँ पे मशीन ग्रीन हो गई है, सब्सक्राइब है, कब स्टार्ट डेट है कब एंड डेट है वो बता रहा है। सही है, ये जनाब रेडिट का सर्वर है, डेवलपर सब्सक्रिप्शन है, माई सब्सक्रिप्शन में चला गया। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ? 46 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। कब एक्सपायर हो जाएगी वो एक्सपायरी की डेट बता रहा है, ठीक है। और सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं वो सारी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए आ रहे हैं जो कि मेरे पास हैं अवेलेबल सब्सक्रिप्शन में, सब मेरे पास आ रही हैं। ये इसका ऑप्शन है और ये ऐसा ऑप्शन है। सही जी, ये मैंने मशीन अनरजिस्टर्ड करा दी, इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ से भी कर सकता था, वहाँ से भी कर सकता था, और मैंने इसको भी जो है वो